मत बोलना। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे कोई आपको वर्ड दे देंगे, या तो उसमें लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे या लेटर्स रिपीट। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने अभी, जिसमें लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे और जिस वर्ड में लेटर रिपीट। तो पहले मैंने एक आसान सा एग्जांपल लिया। एक बच्चे का नाम है KUSH कुश। तो इसमें विद और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो एक तो बच्चा करेगा मैनुअली। पहला वर्ड कुश बना, दूसरा वर्ड बना UKSH, विद और विदाउट मीनिंग, तो सारे काउंट करने। तो ऐसे काउंटिंग नहीं करनी है हमने हमने कौन से प्रिंसिपल्स लगाने हैं बच्चों? परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के काउंटिंग प्रिंसिपल। तो मैं 4 डैश लगा लूंगा यहाँ पे। 4 लेटर्स है ना इसके नाम में, 4 अल्फाबेट। तो पहले प्लेस पे इन चारों में से कोई एक आ सकता है, फिर 3 में से कोई एक, फिर एक रह गया, तो 24। तो KUSH का यूज करके 24 वर्ड्स बनेंगे। क्या मीनिंग है या नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, विद और विदाउट मीनिंग। अगर वो विद मीनिंग कह रहा है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, उसके लिए इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। अब हर बच्चे की इंग्लिश इतनी थोड़ी ना अच्छी होगी उसको हर वर्ड का मीनिंग पर मालूम हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो एग्जाम में क्या लिखा आएगा? विद और। तो एक क्वेश्चन तो ये। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें रिपीट हो रहे होंगे, जैसे रिम्पिंग। रिम्पी में दो आई हैं। अब मैं ये नहीं कर सकता 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स हैं तो 5 फैक्टोरियल कह दिया मैंने, गलत है। तो मैं क्या करता हूं, अब इसको समझाने के लिए सुनो मेरी बात। इसको समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, मैं रिम्पी के दोनों आई को अलग मान लेता हूं। एक I1 है और एक I2 है। अगर ये I1 I2 अलग होते फिर मैं कह देता 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 रस्ते हैं। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चों से गड़बड़ होती। फिर एक रास्ता और बनता। क्या बनता बच्चों? I2 यहां पे होता और I1 यहां पे होता, है ना? मैं 2 3 लिख रहा हूं, बनेंगे तो बहुत सारे रास्ते। मैं 2 3 एग्जाम उनमें से कुछ रास्ते लिख रहा हूं, सिर्फ कुछ बात समझानी है। एक रास्ता ये भी हो सकता था, I1 पहले पे होता, MP I2 और R। और एक रास्ता ये भी होता I2 MP I1। ये 4 अलग अलग रास्ते अभी और भी बनेंगे, लेकिन मैं सारे बना के नहीं दिखा रहा। इन 4 रास्तों को ध्यान से देखो। तो ये दो रास्ते एक ही रास्ता है, क्योंकि I2 I1 अलग ही नहीं है। तो एक तो RIMPI बनने वाला है। अगर I1 I2 अलग होते तो ये दो रास्ते होते, लेकिन अभी ये इन दो का एक ही रास्ता बन रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर ये अगर I1 I2 अलग होते तो ये रास्ता अलग होता, ये रास्ता अलग होता, ये वर्ड अलग होता, ये वर्ड। लेकिन इन दोनों से भी एक ही है, क्या? IMPI R। ये बात समझ आई या नहीं आई? मतलब क्या है? पहले आप इसको कैसे करोगे, इन I1, इस आई को अलग समझो थोड़ी देर के लिए। फिर तो मेरा आंसर क्या होता बच्चों? 5। लेकिन यहां तो आई सेम है, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से क्या कर दो बच्चों? तो आई 2 बार हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। आंसर इज इफेक्टिवली 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों? 120। आंसर इज 60। आंसर इज 60। तो रिम्पी के सभी अल्फाबेट्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग? 60 बनाए जा सकते हैं। अब ये बात समझ आई या नहीं आई? आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसके 3 लेटर रिपीट है नाम में? या जिससे और कोई एग्जाम्पल जिसमें 3 आ रहे हो? चलो जदित्य को पकड़ते हैं हम। स्पेलिंग क्या बेटा आपके नाम की? नाम JAYADI
टी वाई ए, यही है बेटा। तो अब देखो टेक्निक सुनो, बड़ा अच्छा एग्जांपल मिल गया हमें इसके नाम से ही। तो बच्चों कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले तो सबको अलग समझ के लिख दो 9 फैक्टोरियल। लेकिन रिपीट कौन है देखना, ए। कितनी बार है ये? 3 फैक्टोरियल। और कौन रिपीट है? वाई। कितनी बार? 2 बार। नीचे ही नीचे 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड। और कोई रिपीट है देखना। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। बात को, कंसेप्ट को पकड़ गए या नहीं पकड़ गए? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है मिसिसिपी, वो बुक्स में मिल जाएगा अलग अलग। MISSI PPI। देखो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता रहा हूं, नाम की स्पेलिंग वो गलत भी लिख देगा एग्जाम में जानबूझ के। हमें वही स्पेलिंग लेनी है जो एग्जाम में आई हुई है। आप कहीं वहां पे सेंटी हो जाओ, यार ये तो इसकी स्पेलिंग तो ये होती है। नहीं, जो एग्जाम में लेटर्स आए हुए हैं वही देखने हैं आपने। आपने स्पेलिंग में नहीं जाना, कहीं आप सोचो यार ये तो अलग स्पेलिंग होती है, यहाँ पे दे रखी है। वो जानबूझ के देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी बुक में मिसिसिपी में 3 बार एस ले लेगा, MISSI PP, 2 बार PI। किसी बुक में 2 बार एस ले लेगा। तो उससे घबराना नहीं है, जो एग्जाम में स्पेलिंग आई है वही देखनी है आप। ठीक है जी, कोई इश्यू हो तो बता दीजिए। एनी इश्यू टू एनी वन? ठीक है जी, चलो।